हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अरावलीज़ की। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो 100 मीटर से ऊपर की हिल्स हैं वो अरावली रेंज है, जो उससे 90 जो कि उससे कम है वो अरावली नहीं है। तो जो 100 मीटर से ऊपर आती हैं वो सिर्फ 8.7% है, और 90% जो हिल्स हैं वो 100 मीटर से कम है, मतलब वो अपनी प्रोटेक्शन खो देंगे। और ये जो लैंड है ये दी जाएगी लैंड माइनिंग के लिए दी जाएगी। तो ये लैंड माफिया के वो होगी, और ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे वाहियात फैसला है। अरावली जो है, अरावली का नाम का मतलब है लाइन ऑफ पीक्स, ठीक है। ये जो है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से पूरी पीक इन राज्यों में है। ये 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हिमालय से, और ये आर्कियन इरा से है। इसमें बर्ड्स और मैमल स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, 350 से प्लस बर्ड स्पीशीज़ हैं और 1000 प्लस एनिमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं। वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, इसमें 60 से 80% वाटर रिसोर्स है यहाँ पर। जब गुड़गांव वाली साइड 90s में वाटर स्कार्सिटी हुई थी तो 60 से 80% पानी जो है वो अरावली से ही दिया गया था। तो यहाँ पर रिजर्वायर्स, रिवर्स, जो छोटी छोटी नदियाँ, यहाँ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑल्सो। तो नेचुरल प्रोटेक्टर है ये नॉर्थ इंडिया का। अगर ये ना हो तो नॉर्थ इंडिया हमारा एक कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है अरावली की, राजस्थान में है, माउंट आबू में है। और ये जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा और दिल्ली वाली साइड। दिल्ली का जो रायसाना हिल्स है वो भी अरावली के अंडर आती हैं, अरावली के ही रेंज है वो भी। तो अगर ये इनको हम लंग्स ऑफ दिल्ली बोलते हैं। अगर हमारी अरावलीज ना हो तो हमारा जो ये नॉर्थ इंडिया के फर्टाइल प्लेन्स हैं ये सारे कोल्ड डेजर्ट बन जाएंगे। इट कुड लीड टू लैंड डिग्रेडेशन, कोल्ड डेजर्ट, एयर पोल्यूशन एंड वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। एयर पोल्यूशन क्यों? क्योंकि इनको लंग्स ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं। जो दिल्ली में अभी तो बहुत पोल्यूशन है, फिर भी ये जो हमारे थार डेजर्ट से जो सैंड और डस्ट आती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया को। इट प्रोटेक्ट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द डस्ट एंड सैंड फ्रॉम थार डेजर्ट। थार साइड डेजर्ट से जो पार्टिकल्स आते हैं, जो कि पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 और PM10 जो बहुत ज़्यादा है, ये इनसे एक किस्म के हमें फ़िल्टर करके यहाँ पर एयर भेजते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में। तो अरावली जो रेंज है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट ने और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, ये बहुत गलत फैसला है। हमें अपनी वॉइस उठानी चाहिए अरावली के लिए। अब अरावली ये हमारी लाइफ लाइन है। अरावली इज़ द लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया क्या, हमारी इंडिया की पूरी एक बहुत सदियों पुरानी धरोहर है ये हमारे लिए, जिसको अब ख़त्म होने पे सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है। सो जो भी जहाँ भी हैं, जो जितना कर सकता है उस अपनी आवाज़ उठाइए टू सेव अरावली। आज अरावली है, कल हिमालयास होगा। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आम जनता पे क्या इफ़ेक्ट होगा इसका। कुछ भी हुआ, अगर ये अरावली यहाँ पर लैंड माइनिंग हुई, कुछ भी हुआ, जो उसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो किस पे जाएंगे? वो नॉर्मल ह्यूमंस, हम आम जनता पे जाएंगे। ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको कोई उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे झारखंड वाली साइड माइनिंग होती है, वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ की, सबकी। और यहाँ अगर अरावली नहीं रहे तो हमारा नॉर्थ इंडिया एक डेजर्ट बन के रह जाएगा, और पूरी की पूरी जो ये एनिमल है, स्पीशीज़ हैं, बर्ड स्पीशीज़ हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, ये इनको हार्म होगा। क्योंकि एनिमल्स को इधर से उधर जाने के लिए कॉरिडोर्स चाहिए होते हैं। ये जो पूरी रेंज है ये उनके लिए नेचुरल कॉरिडोर्स, नेचुरल हैबिटेट है। अगर वो नहीं रहेंगे तो एनिमल्स भी नहीं रहेंगे। तो अरावलीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, सबके लिए अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का वैसे भी नहीं है, वो जैसी है वो सिर्फ नाम के लिए है। क्योंकि अगर वो होती तो आज दिल्ली में जो पोल्यूशन है इसका किसी को कोई लेना देना नहीं है। हमारे मिनिस्टर्स को, हमारी गवर्नमेंट को, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हमें देखा ही है, हमने दिल्ली के जो CM हैं वो, उन्होंने तो AQI को बोल दिया कि वो टेम्परेचर है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो हो जाता है। बीइंग अ इन्वायरमेंट स्टूडेंट आई एम वेरी वेरी शेमफुल। ये मेरे लिए बहुत शेमफुल है कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ हमारे इन्वायरमेंट का, जो जहाँ हम रह रहे हैं, पैसा सब कुछ वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर हमारा इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ, वी विल नॉट एग्जिस्ट। सो प्लीज़ एवरीवन, प्रे फॉर अरावली एंड
do as much as you can to save Aravali. So thank you so much. If you like my video, please share, like, share and subscribe. हाँ, एक और बात, अरावली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स या स्टेट पीएससी के स्टूडेंट अरावली के आसपास की जो सारी नॉलेज है उसको प्लीज़ पढ़ें। जैसे कि अरावली कहाँ से कहाँ तक है, कितने साल पुरानी है, कौन से इरा से है, फिर उसके बाद रिवर्स कौन सी हैं, कौन से रेजरवायर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स हैं यहाँ पर, और एयर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में कैसे हेल्प करती हैं, कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन से एरिया में आती हैं, क्या क्या रेंजेस हैं इंपॉर्टेंट इनकी, ये सारा अच्छी तरह से करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।